विज्ञान भैरव तंत्र भाग 1 और उसका चैप्टर नंबर 4 है। आज 7वां दिन है। दोस्तों, श्वास की जो विधियां आगे भगवान ने समझाई थी, उसके ऊपर आज के प्रवचन में साधकों के प्रश्न के जवाब चलेंगे। और आज का सेशन बहुत सुंदर होने वाला है क्योंकि प्रश्न बहुत सुंदर हैं। मैं प्रश्न के सार पढ़ता हूं और बाद में प्रश्न भी पढ़ता हूं। आज पेज नंबर 65 पे है। प्रश्न का सार इस प्रकार से है कि ऐसी ध्यान विधियों से क्या ज्ञान की उपलब्धि संभव है। दूसरा प्रश्न है कि काम करते हुए क्या श्वास बोध का प्रयोग किया जा सकता है। तो अब डिटेल में जाते हैं। प्रश्न है कि यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति बस श्वास क्रिया के एक विशेष बिंदु पर होश साधकर ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। श्वास प्रश्वास के ऐसे छोटे और क्षणिक अंतराल के प्रति सजग होकर अचेतन से मुक्त होना संभव है। ये प्रश्न बहुत ही डीप है क्योंकि साधक जानता है कि मेरे जागने के लिए मुझे मेरे अचेतन से मुक्त होना पड़ेगा। वो मन की सारे डिपार्टमेंट्स को समझता है, इसलिए उसे लगता है कि श्वास प्रश्वास की एक के क्षणिक बिंदु पे अगर होश साधेंगे तो कैसे हम मुक्त हो पाएंगे। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। अगर कोई साधक श्वास पे साधना कर रहा है या फिर होश की साधना में है तो ये मुश्किलें उसको आती ही है। अचेतन बहुत बार परेशान करता है। तो देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। यह प्रश्न अर्थपूर्ण है और यह प्रश्न अनेक के मन में उठा होगा। कई चीजें यहाँ समझने की हैं। समझा जाता है कि अध्यात्म एक कठिन उपलब्धि है। यह दोनों में कुछ नहीं है। न यह कठिन है और ना ही यह कोई उपलब्धि है। तुम जो भी हो, तुम आध्यात्मिक ही हो। तुम्हारे अस्तित्व में कुछ जोड़ा जाने को नहीं है, न उससे कुछ हटाया जाने को है। तुम उसमें पूर्ण हो जितने पूर्ण हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम किसी भविष्य में पूर्ण होने जा रहे हो। ऐसा भी नहीं कि तुम्हें पूर्ण होने के लिए कुछ दुष्कर करना होगा। यह अन्यत्र और कहीं पहुंचने की यात्रा भी नहीं है। तुम कहीं और नहीं जा रहे हो। तुम अभी वहीं हो। जो उपलब्ध किया जा सकता है वह उपलब्ध ही है। इस भाव को अपने में गहराने दो। तभी समझोगे कि ऐसी विधियां कैसे सहयोगी होती हैं। अगर अध्यात्म कोई उपलब्धि है तो सचमुच वह कठिन होगा। कठिन ही नहीं, दरअसल असंभव होगा। अगर तुम पहले से ही आध्यात्मिक नहीं हो तो फिर आध्यात्मिक नहीं हो सकते और कभी नहीं होगे। क्योंकि वह आध्यात्मिक कैसे होगा जो आध्यात्मिक नहीं है। अगर तुम अभी दिव्य नहीं हो तो फिर कोई संभावना नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तुम जो भी चेष्टा करो, लेकिन अगर तुम दिव्य नहीं हो तो उस चेष्टा से दिव्यता पैदा नहीं हो सकती। तुम भागवत नहीं हो तो तुम्हारी चेष्टा से भगवत्ता पैदा नहीं की जा सकती। तब वो असंभव चेष्टा है। लेकिन यहाँ सारा मामला उल्टा है। तुम अभी वही हो जो होना चाहते हो। तुम्हारी कामना का लक्ष्य तुम में अभी भी उपस्थित है, यहाँ और अभी। इसी क्षण तुम वह हो जिसे भगवत्ता कहते हैं। परमात्मा यही है, वही है। यही कारण है कि आसान विधियां काम आ सकती हैं। वह उपलब्धि नहीं है, बल्कि अनावरण है।
अनावरण है, आविष्कार है, मगर वह छुपा है और बहुत छोटी छोटी चीजों में छिपा है। जैसे तुम्हारा शरीर वस्त्रों में छिपा रहता है, वैसे ही अध्यात्म कुछ वस्त्रों में छुपा है। उन्हीं वस्त्रों को हम उन्हीं वस्त्रों को हम व्यक्तित्व कहते हैं। तुम यहाँ और अभी नग्न हो सकते हो, वैसे ही तुम्हारा अध्यात्म भी अनावृत और आविष्कृत हो सकता है। लेकिन तुम नहीं जानते हो कि वे वस्त्र क्या हैं। तुम नहीं जानते हो कि तुम कैसे उनके भीतर छुपे हो, और तुम नहीं जानते कि कैसे नग्न हुआ जाता है। इतने समय से तुम वस्त्रों के भीतर रहते आए हो। जन्म जन्म से तुम वस्त्रों के साथ ही जिए हो, और तुमने उनके साथ ऐसा तादात्म्य कर लिया है कि अब तुम भी नहीं सोचते कि ये वस्त्र है। तुम तो सोचो कि ये वस्त्र ही मैं हूं, वही बाधा है। उदाहरण के लिए, तुम्हारे पास खजाना है जिसे तुम भूल गए हो, या तुम्हें जिसकी अभी तक पहचान नहीं हुई है कि यह खजाना है, और तुम सड़कों पर भीख मांग रहे हो। तुम भिखारी हो। अगर कोई तुम्हें कहे कि जाओ और अपने घर के भीतर देखो, तुम्हें भिखारी होने की जरूरत नहीं है, तुम इसी क्षण सम्राट हो सकते हो, तो तुम्हारे भीतर का भिखारी उससे अवश्य कहेगा कि कैसी मूर्खता पूर्ण बात करते हो। मैं इसी क्षण सम्राट कैसे हो सकता हूँ? बरसों से भीख मांग रहा हूँ और अभी तक भिखारी का भिखारी हूँ। और अगर जन्मों तक भी भीख मांगू तो भी मैं सम्राट नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारे यह वक्तव्य बिल्कुल अनर्गल और तर्क शून्य है कि तुम इसी क्षण सम्राट हो सकते हो। असंभव है यह। भिखारी को इसका भरोसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भीख मांगने वाला मन एक लंबी आदत है। लेकिन अगर खजाना घर में गड़ा है, तो मामूली खुदाई से थोड़ी मिट्टी हटाने से वह पाया जा सकता है, और फिर तुरंत वह भिखारी नहीं रहेगा, वह सम्राट हो जाएगा। यही बात अध्यात्म के साथ भी है। वह छिपा हुआ खजाना है, किसी भविष्य में कहीं कुछ उपलब्ध करने को नहीं है। तुमने अभी तक उसे पहचाना ही नहीं है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम ही खजाना हो। और कैसी विडंबना है कि तुम भीख मांगते हो। इसलिए आसान विधियां भी काम कर सकती हैं। जमीन खोदना, थोड़ी मिट्टी हटाना बड़ा प्रयत्न नहीं है, और तुम सम्राट हो सकते हो। तुम्हें मिट्टी हटाने के लिए थोड़ी खुदाई करनी है। और जब मैं मिट्टी हटाने की बात करता हूँ, तो सिर्फ प्रतीक के लिए नहीं कहता हूँ। अक्षरशः तुम्हारा शरीर मिट्टी का अंश है, और तुमने उससे तादात्म्य कर लिया है। इस मिट्टी को जरा हटाओ, जरा सा गड्ढा बनाओ, और तुम्हें खजाने का पता मिल जाएगा। यही कारण है कि यह प्रश्न बहुतों को उठेगा। सच में हर एक व्यक्ति यह प्रश्न पूछेगा कि ऐसी छोटी सी विधि, श्वास की क्रिया के प्रति सजग होना, आने वाली और जाने वाली श्वास के प्रति होशपूर्ण होना, और दोनों के बीच के अंतराल को प्राप्त करना, क्या यह काफी है? क्या ऐसी सरल चीज ज्ञान उपलब्धि के लिए काफी है? क्या तुम्हारे और बुद्ध के बीच इतना ही फर्क है कि तुमने दो श्वासों के बीच के अंतराल को नहीं प्राप्त किया है, और बुद्ध ने प्राप्त कर लिया है? बस इतना ही फर्क। तुमको बात अतर्क के लगती है। बुद्ध के और तुम्हारे बीच की दूरी विशाल है। यह दूरी तुम्हें अनंत मालूम होती है। भिखारी और सम्राट के बीच अनंत फासला है। लेकिन अगर छिपे खजाने की बात है, तो भिखारी शीघ्र ही सम्राट भी हो सकता है। बुद्ध भी तुम्हारी तरह कभी भिखारी थे। वे सदा से सम्राट नहीं थे। एक खास बिंदु पर भिखारी मर गया,
और वे स्वामी हो गया। एक खास बिंदु पर भिखारी मर गया और वे स्वामी हो गए। यह कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध धीरे धीरे संग्रह किए चलते हैं और किसी दिन भिखारी न रहकर सम्राट हो जाते हैं। नहीं, अगर संग्रह की ही बात है तो फिर भिखारी सम्राट नहीं हो सकता। तब वह भिखारी ही रहेगा। वह समृद्ध भिखारी हो सकता है लेकिन भिखारी ही रहेगा। और समृद्ध भिखारी गरीब भिखारी से भी बड़ा भिखारी है। बुद्ध एक दिन अचानक आंतरिक खजाने को पा लेते हैं। तब वे भिखारी नहीं है, स्वामी है। गौतम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बीच का फासला अंतहीन है। और वही फासला तुम्हारे और बुद्ध के बीच भी है। लेकिन वह खजाना तुम्हारे भीतर भी उतना ही छिपा है जितना बुद्ध के भीतर छिपा था। इसलिए एक छोटी, बहुत छोटी विधि सहयोगी हो सकती है। एक दूसरा उदाहरण ले। एक आदमी अंधी, बीमार आंख लिए पैदा होता है। एक अंधे के लिए संसार बिल्कुल दूसरी चीज है। लेकिन छोटा सा ऑपरेशन, छोटी सी शल्य चिकित्सा पूरी बात और चीज को बदल दे सकती है। क्योंकि सिर्फ आंखों को दुरुस्त करना है। जिस क्षण आंखें तैयार हुई कि वह देखने लगेगा, क्योंकि देखने वाला तो उसके भीतर ही छुपा है। दृष्टा तो मौजूद है ही, केवल खिड़की की कमी है। तुम किसी घर में हो जिसमें खिड़की नहीं है। दीवार में एक छेद बना लो और अचानक तुम बाहर देखने लगोगे। हम वही हैं जो हम होंगे, जो हमें होना चाहिए, जो हम होने वाले हैं। भविष्य वर्तमान में ही छिपा है। समस्त संभावना बीज में ही छिपी है। केवल खिड़की खोलनी है, केवल छोटा सा ऑपरेशन करना है। अगर तुम यह समझ सको, यह कि अध्यात्म है ही वही है, तो फिर यह समस्या नहीं है कि छोटी सी विधि से कैसे काम चलेगा। असल में बड़े प्रयत्न की जरूरत ही नहीं है, छोटे प्रयत्न ही चाहिए। प्रयत्न जितना छोटा हो उतना अच्छा। यही कारण है कि कई बार ऐसा होता है कि तुम जितनी चेष्टा करते हो, उपलब्धि उतनी ही कठिन होती जाती है। तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा तनाव, तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारी कामना, तुम्हारी अपेक्षा, सब बाधा बन जाता है। लेकिन एक छोटे से प्रयत्न से, जिसे वे जैन में प्रयत्नहीन प्रयत्न कहते हैं, ऐसा करना कि न करने जैसा हो, घटना आसानी से घट जाती है। तुम उसके पीछे जितना अधिक पागल होते हो, संभावना उतनी ही कम हो जाती है। क्योंकि जहां सुई से काम चल सकता था, वहां तुम तलवार चला रहे हो। तलवार काम नहीं देगी, वह बड़ी हो सकती है, लेकिन जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार क्या करेगी। किसी ईसाई के पास जाओ, वहां बड़े बड़े औजार मिलेंगे। सॉरी, किसी कसाई के पास जाओ, वहां बड़े बड़े औजार मिलेंगे। और किसी मस्तिष्क के सर्जन के पास जाओ, वहां बड़े बड़े औजार नहीं मिलेंगे। और अगर मिले तो वहां से झटपट खिसक जाना। मस्तिष्क का मस्तिष्क का सर्जन कसाई नहीं हो सकता है। उसे बहुत छोटे छोटे औजारों की जरूरत है। वे जितने छोटे हो उतना ही अच्छा है। आध्यात्मिक विधियां अति सूक्ष्म हैं, वे स्थूल नहीं हैं। और वे स्थूल नहीं हो सकती, क्योंकि अध्यात्म की शल्य चिकित्सा और भी सूक्ष्म है। सर्जन को मस्तिष्क के भीतर स्थूल पदार्थ के साथ ही काम करना है। लेकिन जब तुम आध्यात्मिक तल पर काम करते हो, तो बात बहुत सूक्ष्म हो जाती है। वहां शल्य चिकित्सा ज्यादा और ज्यादा सौंदर्य परक हो जाती है।
वहां स्थूल पदार्थ नहीं है, सब कुछ सूक्ष्म हो जाता है वहां। यह एक बात हुई। और दूसरी बात प्रश्न में पूछी गई है कि छोटी बात से बड़ा परिणाम कैसे संभव है। अब यह धारणा अबुद्धि पर पूर्ण और अवैज्ञानिक है। विज्ञान जब जानता है कि कण जितना छोटा होगा उतना ही वह आणविक होगा, उतना ही वह विस्फोटक होगा, वह जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा उसका परिणाम होगा। क्या तुम 1945 के पहले सोच सकते थे कि क्या कोई भी कल्पनाशील कवि या स्वप्न दृष्टा सोच सकता था कि आणविक विस्फोट जापान के दो बड़े नगर को, हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह से मिटा डालेंगे? क्षणों में 2 लाख लोगों का जीवन समाप्त हो गया। और कौन सी विस्फोटक शक्ति इस्तेमाल की गई थी? एक अणु, सबसे छोटे कण ने 2 नगर ध्वस्त कर दिए। उस अणु को तुम नहीं देख सकते हो, न केवल आंख से उसे नहीं देख सकते, किसी उपाय से भी नहीं देख सकते हो। किसी भी यंत्र से अणु को नहीं देखा जा सकता है। हम उसके परिणाम भर देख सकते हैं। इसलिए मत सोचो कि हिमालय बड़ा है, क्योंकि उसका शरीर इतना बड़ा है। एक आणविक विस्फोट के सामने हिमालय नपुंसक है। एक छोटा परमाणु पूरे हिमालय को नष्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि स्थूल पदार्थ के बड़े होने से उसकी शक्ति भी बड़ी हो। सच्चाई तो उल्टी है कि इकाई जितनी छोटी होगी वह उतनी ही वेदक होगी। इकाई जितनी छोटी होगी उतनी ही घनी शक्ति से वह भरी होगी। ये छोटी छोटी विधियां आणविक है। जो लोग बड़ी चीजें कर रहे हैं उन्हें परमाणु विज्ञान का पता नहीं है। तुम सोचो, तुम सोचोगे कि आदमी छोटे परमाणु के साथ काम करता है, वह छोटा है, और हिमालय के साथ काम करता है, वह बड़ा है। हिटलर विशाल भीड़ के साथ काम करता था। माओ भी विशाल भीड़ के साथ काम करता है। और आइंस्टाइन और प्लांक अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में पदार्थ की छोटी इकाइयों के साथ, ऊर्जा के कणों के साथ काम करते थे। लेकिन अंततः आइंस्टाइन की शोध के सामने राजनीतिज्ञ नपुंसक नपुंसक सिद्ध हुए। वे बड़े पैमाने पे काम करते थे, लेकिन उन्हें छोटी इकाई के रहस्य का ज्ञान नहीं था। नीतिवादी भी सदा बड़े तलों पर काम करते हैं, लेकिन ये स्थूल तल हैं। चीज बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। वे अपना जीवन सदाचार सिखाने में, यह वह साधने में, संयम में लगा देते हैं। उनका पूरा ढांचा बड़ा मालूम होता है। लेकिन तंत्र इस बात की चिंता नहीं लेता। तंत्र मनुष्य के आणविक रहस्यों का, मनुष्य के मन का और मनुष्य की चेतना की चिंता करता है। और तंत्र ने आणविक रहस्यों को प्राप्त कर लिया है। ये विधियां आणविक विधियां हैं। अगर तुम उन्हें साध लो तो परिणाम विस्फोटक होगा, परिणाम जागतिक होगा। एक दूसरी बात भी ख्याल में ले लेना। तुम कहते हो कि एक छोटे से सरल प्रयोग से कोई ज्ञानोपलब्ध कैसे हो सकता है। तो तुम यह बात उसको प्रयोग में लाए बिना ही कहते हो। अगर प्रयोग करोगे तो कभी नहीं कहोगे कि वह छोटा सा और सरल प्रयोग है। ऐसा वह इसलिए मालूम होता है कि 2-3 वाक्यों में पूरे प्रयोग को रख दिया गया है। क्या तुम जानते हो कि अणुविज्ञान का सूत्र क्या है? पूरा सूत्र 2 या 3 शब्दों में है। और उन्हीं 2-3 शब्दों से जो समझते हैं और प्रयोग करना जानते हैं, वे पूरी पृथ्वी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन सूत्र बहुत छोटा है। ये विधियां भी सूत्र हैं,
अगर तुम सूत्र को देखोगे तो वो बहुत छोटा, आसान दिखाई पड़ेगा, लेकिन वह छोटा आसान नहीं है। उसे प्रयोग करने की कोशिश करो। प्रयोग करोगे तो समझोगे कि वह आसान नहीं है। वह सरल दिखाई पड़ती है, लेकिन बहुत गहनतम चीज है। हम प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे तब तुम समझोगे। जब तुम श्वास लेते हो तो श्वास को अनुभव नहीं करते। तुमने श्वास को कभी अनुभव नहीं किया है। यद्यपि तुम यह बात मानने को राजी नहीं होगे। तुम कहोगे कि यह बात सही नहीं है। हो सकता है हम सतत जागरूक न हो, लेकिन हम उसे अनुभव अवश्य करते हैं। लेकिन नहीं, तुमने श्वास को कभी नहीं जाना है। तुमने श्वास के मार्ग को जाना है। समुद्र को देखो, उसमें लहरें हैं। तुम लहरें को देखते हो, लेकिन वे लहरें हवा द्वारा पैदा होती है और तुम हवा को नहीं देखते। हवा द्वारा पैदा की गई लहरें लहरों को देखते हो। वैसे ही जब तुम श्वास भीतर ले जाते हो तो वह नथनों को छूती है और तुम नथनों को अनुभव करते हो। श्वास को अनुभव नहीं करते। श्वास नीचे जाती है और तुम उसके जाने के मार्ग को महसूस करते हो। तुम स्पर्श और मार्ग अनुभव करते हो। जब शिव कहते हैं कि बोध पूर्ण हो, तो वे क्या कहना चाहते हैं? पहले तो तुम मार्ग के प्रति बोधपूर्ण हो, और जब मार्ग के प्रति पूरी तरह बोधपूर्ण हो जाओगे, फिर धीरे धीरे स्वयं श्वास के प्रति बोधपूर्ण होगे। और जब श्वास को भी जान लोगे, तब फिर अंतराल को जान पाओगे। जब शिव कहते हैं कि बोधपूर्ण हो, यह बात उतनी आसान नहीं है जितनी आसान मालूम देती है। उतनी आसान नहीं है। तंत्र के लिए, समस्त भारतीय खोज के लिए बोध के अनेक तल हैं। अगर मैं तुम्हें आलिंगन करूं तो तुम पहले अपने शरीर में मेरे स्पर्श को अनुभव करोगे। पहले ही मेरे प्रेम को अनुभव नहीं करोगे, क्योंकि प्रेम शरीर के जितना स्थूल नहीं है। साधारणतः हम प्रेम के प्रति भी कभी बोधपूर्ण नहीं होते। हम शरीर की गति को ही महसूस करते हैं। हम प्रेम पूर्ण गति को जानते हैं और प्रेम शून्य गति को जानते हैं, लेकिन हम कभी स्वयं के प्रेम को नहीं जानते। अगर मैं तुम्हें चूमूं तो तुम उसके स्पर्श को जानोगे, मेरे प्रेम को नहीं जानोगे। वह प्रेम बहुत सूक्ष्म बात है, और जब तक तुम प्रेम को नहीं जान लेते, तब तक वह चुंबन मृत है। उसका कुछ मतलब नहीं। अगर तुम मेरे प्रेम को जानो तो ही तुम मुझे जान पाओगे, क्योंकि वह और भी गहरी बात है। श्वास भीतर जाती है, तुम स्पर्श को ही जानते हो, श्वास को नहीं। लेकिन साधारणतः तुम स्पर्श को भी नहीं महसूस करते। जब कुछ अड़चन आती है तो ही उसे जानते हो, अन्यथा नहीं। तो पहले चरण में तुम मार्ग को ही जानोगे, जहाँ श्वास छूती मालूम देगी। तब धीरे धीरे तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ेगी, और वर्षों लग जाएंगे जब स्पर्श ही नहीं, श्वास की गति के प्रति भी बोधपूर्ण हो सकोगे। तब तंत्र कहता है तुम प्राणों को जान लोगे, और उसके बाद ही वह अंतराल मिलता है जहां श्वास ठहर जाती है। वह केंद्र मिलता है जहां श्वास स्पर्श करती है, या वह विलय बिंदु, या वह मोड़ मिलता है जहां अंतः श्वास बहिर्श्वास बनती है। यह चरण बहुत कठिन है, उतना आसान नहीं है। जब साधना में उतरोगे, जब इस केंद्र को पाओगे, तब पता चलेगा कि यह कितना कठिन है।
श्वास के पार इस केंद्र तक पहुंचने के लिए बुद्ध को 6 वर्ष लग गए थे। इस मोड़ पर आने के लिए उन्हें 6 वर्षों की लंबी कठिन यात्रा करनी पड़ी थी, तब घटना घट पाई। महावीर इस पर 12 वर्षों तक श्रम करते रहे, तब घटना घटी। लेकिन सूत्र सरल है और सिद्धांततः कोई बाधा नहीं है कि इसी क्षण न घटे। लेकिन तुम वह बाधा हो, तुम्हें हटा दिया जाए तो इसी क्षण घट सकता है। खजाना है और उपाय भी पता है, तुम खोद सकते हो, लेकिन नहीं खोदोगे। आसानी का यह प्रश्न उठाना भी खुदाई से बचने की चाल है, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है कैसी आसान बात है। मगर मूर्ख मत बनो, इतनी आसान चीज से तुम बुद्ध कैसे हो सकते हो? यह होने वाली बात नहीं है, और तब तुम कुछ भी नहीं करोगे। मन बहुत चालाक है। अगर मैं कहूं कि यह कठिन है तो मन कहेगा कि यह कठिन बात तुम्हारे बस की नहीं है, और मैं कहूं कि यह आसान है तो मन कहेगा कि यह इतना आसान है कि केवल मूर्ख ही इस पर विश्वास करेंगे। मन चीजों की बुद्धि संगत व्याख्या किए जाता है और करने से बचता रहता है। मन बाधाएं खड़ी करता है। इसे आसान सोचना भी कठिनाई बनेगा और कठिन सोचना भी कठिनाई बनेगा। अगर यह कठिन है तो तुम क्या करोगे? तुम न आसान चीज कर कर सकते हो और न कठिन चीज कर सकते हो। तो बताओ कि क्या कर सकते हो? अगर तुम कठिन चीज कर सकते हो तो मैं इसे कठिन बना दूंगा, और अगर आसान चीज कर सकते हो तो मैं इसे आसान बना दूंगा। यह दोनों है, और यह इस पर निर्भर है कि इसकी व्याख्या कैसे की जाती है। एक चीज जरूरी है कि तुम कुछ करो। अगर कुछ नहीं करना है तो मन तुम्हें हमेशा दलीलें देगा। सिद्धांततः यह यहाँ और अभी संभव है। कोई वास्तविक बाधा नहीं है, लेकिन बाधाएं हैं। वे वास्तविक न हो, वे महज मानसिक हो, वे तुम्हारे भ्रम हो, लेकिन वे हैं। अगर मैं कहूं कि मत डरो, आगे बढ़ो, जिस चीज को तुम सांप समझते हो वह सांप नहीं है, महज एक रस्सी है, तो भी तुम्हारा डर कायम रह सकता है। तुम्हें तो वह सांप ही मालूम पड़ेगा। इसलिए मैं कुछ भी कहूं उससे बात बनने को नहीं है। तुम तो कांप रहे हो, तुम बचना चाहते हो, तुम भागना चाहते हो। मैं कहता हूं कि रस्सी है, और तुम्हारा मन कहता है कि यह आदमी सांप के साथ साजिश में सम्मिलित हो सकता है। कुछ गड़बड़ जरूर है, अन्यथा यह आदमी क्यों मुझे सांप के मुंह में भेज रहा है? यह हो सकता है कि मेरी मृत्यु में उत्सुक हो, या किसी और बात में उत्सुक हो। अगर मैं तुम्हें बहुत विश्वास दिलाने की कोशिश करूं कि रस्सी ही है, तो उसका मतलब होगा कि किसी न किसी तरह तुम सांप के पास भेजने में लगा हूं। अगर मैं कहूं कि सिद्धांततः रस्सी को इसी क्षण रस्सी के रूप में देखा जा सकता है, तो भी तुम्हारा मन अनेक सवाल उठा सकता है। यथार्थ में कोई संकट नहीं है, यथार्थ में कोई समस्या नहीं है, न कभी रही है न कभी रहेगी। जो भी समस्या है वह मन में है, और तुम यथार्थ को मन के द्वारा देखते हो। इसी तरह यथार्थ समस्या मूलक बन जाता है। तुम्हारा नम तुम्हारा मन प्रिज्म की भांति काम करता है। वह यथार्थ को बांट देता है और तब समस्याएं पैदा करता है। इतना ही नहीं, वह समाधान भी पैदा करता है, जो कि और गहरी समस्याओं को जन्म देता है। सच तो यह है कि कोई समस्या ही नहीं है कि जिसको हल किया जाए।
सत्य बिल्कुल समस्या मुक्त है, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन तुम समस्या के बिना देख ही नहीं सकते। तुम जहां देखते हो वहीं समस्या खड़ी कर देते हो। तुम्हारी दृष्टि समस्या मूलक है। मैंने तुम्हें यह श्वास की विधि बताई। अब मन कहता है कि यह तो इतना आसान है। क्यों मन इसे आसान क्यों कहता है? जब पहली बार भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था तो किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। बस इतना आसान दिखाई दिया कि विश्वास कैसे हो। वही भाप जो तुम्हारे रसोई घर में तुम्हारी चाय की केतली में रोज दिखाई देती है, उससे एक इंजन चलेगा। उससे सैकड़ों लोग ढोए जाएंगे। यह किसी को विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है कि इंग्लैंड में क्या हुआ? जब पहली बार रेलगाड़ी रवानी हुई तो कोई उसमें बैठने को राजी नहीं हुआ। अनेक लोगों को फुसलाया गया, घूस तक दी गई। गाड़ी में बैठने के लिए उन्हें रुपये दिए गए। लेकिन आखिरी क्षण में वे भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि भाप यह चमत्कार नहीं कर सकती। भाप जैसी तरल चीज यह चमत्कार कैसे कर सकती है? और अगर इंजन चलता है तो उसका मतलब साफ है कि और अगर इंजन चलता है तो फिर उसका मतलब साफ है कि उसमें कहीं शैतान काम कर रहा है। भाप नहीं, शैतान का काम है यह। और दूसरी बात कि गाड़ी चल पड़ी तो कौन जिम्मा लेगा कि वह रुक भी सकेगी? कोई आदमी जिम्मा नहीं ले सकता था, क्योंकि यह पहली गाड़ी थी। इससे पहले वह कभी रुकी नहीं थी, पर रुकने की संभावना थी। अनुभव तो था नहीं कि विज्ञान कहता कि हाँ रुकेगी। सिद्धांततः वह रुकने वाली थी। लेकिन लोग सिद्धांत में उत्सुक नहीं हैं। वे जानना चाहते थे कि गाड़ी को रोकने का यथार्थ अनुभव था या नहीं था। कहीं यह नहीं रुकी तो चढ़ने वालों का क्या हाल होगा? तो जेल से 12 कैदी उस पर चढ़ने के लिए लाए गए। उन्हें मरना ही था। उन्हें मृत्युदंड मिला हुआ था। इसलिए गाड़ी के रुकने की समस्या नहीं रही। उसमें गाड़ी का पागल चालक बैठा जो समझता था कि गाड़ी रुकेगी। वह वैज्ञानिक बैठा जिसने उसका आविष्कार किया था। और वह 12 यात्री बैठे जिन्हें किसी तरह मरना ही था। उस समय उन्होंने भी यही किया था। कहा था कि भाप जैसी तरल चीज क्या कर सकती है। लेकिन अब यह बात कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि अब भाप काम कर रही है। और यह तुम जानते हो। सब कुछ सरल है। सत्य भी सरल है। अज्ञान के कारण वह जटिल मालूम होता है, अन्यथा सब कुछ सरल है। एक बार इसे जान गए तो वह सरल है। लेकिन जानना जरूर कठिन होगा। याद रहे, सत्य के कारण नहीं, तुम्हारे मन के कारण जानना कठिन होगा। यह विधि सरल है, लेकिन यह तुम्हारे लिए सरल नहीं होगी। तुम्हारा मन कठिनाइयां पैदा करेगा। इसे प्रयोग करके देखो। एक दूसरे मित्र ने प्रश्न पूछा है। अब दूसरा प्रश्न। अगर मैं श्वास के प्रति सजग होने की इस विधि का प्रयोग करूं, अगर मैं श्वास प्रश्वास को अवधान दूं, तो मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। सारा अवधान तो सजग होने में लग जाता है। अगर और कुछ करूं तो श्वास के प्रति बोधपूर्ण नहीं रहता हूं। मैं क्या करूं? यह होगा। इसलिए आरंभ में सुबह शाम या कभी भी एक निश्चित समय चुन लो और घंटे भर यह प्रयोग करो। उस समय कोई दूसरा काम मत करो। प्रतिदिन घंटे भर सिर्फ इसका प्रयोग करो।
एक बार इससे परिचित हो गए, इसके साथ लयबद्ध हो गए, तो फिर समस्या नहीं रहेगी। तब तुम सड़क पर चलते हुए भी बोधपूर्ण रह सकते हो। बोध और अवधान दोनों में फर्क है। जब तुम किसी चीज को अवधान देते हो तो वह एकांतिक है और वह अनन्य है। वह अवधान केवल एक के प्रति है। उस समय तुम्हें अन्य सभी चीजों से अपना अवधान हटा लेना पड़ता है। इसलिए अवधान एक तनाव बन जाता है। अगर तुम अपने श्वास को अवधान देते हो, श्वास को देख रहे होते हो, तो साथ ही राह चलने का ये साथ ही राह चलने या ड्राइविंग को अवधान नहीं दे सकते। इसलिए ड्राइविंग करते समय इसका प्रयोग मत करना, क्योंकि तुम दोनों को एक साथ अवधान नहीं दे सकते। अवधान का अर्थ ही है कि एक समय में एक चीज को ही दिया जा सकता है, जबकि बोध बहुत भिन्न चीज है। वह एकांतिक नहीं है। बोध में अवधान नहीं देना है, अवधान पूर्ण होना है। ध्यान देना नहीं है, ध्यान पूर्ण होना है। यह मात्र सजग होना है, होश पूर्ण होना है। तुम सजग तब होते हो जब सब कुछ के प्रति सजग होते हो। तुम अपने श्वास के प्रति सजग हो और राह चलते राही के प्रति भी सजग हो। सड़क पर कोई शोर मचा रहा है, रेलगाड़ी निकल रही है, ऊपर कोई वायुयान उड़ा जाता है, सब कुछ उस सजगता में सम्मिलित है। बोध है ना, वह सर्वग्राही है, जबकि अवधान एकांतिक है। लेकिन आरंभ अवधान से करना है। इसलिए रोज निश्चित समय पर प्रयोग करो। घंटे भर के लिए अपने श्वास को अवधान दो, उसे देखा करो। इसलिए धीरे धीरे तुम्हारा अवधान बोध में बदल जाएगा। उसके बाद दूसरा और सरल प्रयोग करो। उदाहरण के लिए, जब चल रहे हो तो अवधान पूर्वक चलो, और चलने और श्वास क्रिया दोनों के प्रति होश रखो। दोनों क्रियाओं के बीच, चलने और श्वास लेने के बीच विरोध पैदा मत करो। दोनों के ही दृष्टा बनो, और यह कठिन नहीं है। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ मैं एक चेहरे को अवधान दे सकता हूँ। जब मैं एक चेहरे को देख रहा हूँ तो अन्य सभी चेहरे मेरे लिए नहीं होंगे। अगर एक ही चेहरे के प्रति मेरा अवधान है तो बाकी सब चेहरे खो गए, अवधान के बाहर हो गए। और अगर मैं उस चेहरे की सिर्फ नाक पर ही अवधान केंद्रित करूं तो फिर पूरा चेहरा, बाकी चेहरा अवधान के दायरे से बाहर हो गया। इस तरह मैं अपने अवधान को संकुचित किए जाता हूँ। विपरीत भी संभव है। मैं पूरे चेहरे को अवधान देता हूँ, तब आंख नाक सब उसमें सम्मिलित हैं। फिर भी अपनी दृष्टि को फैलाता हूँ। मैं जब तुम्हें व्यक्ति की तरह नहीं, समूह की तरह देखता हूँ, तब सब समूह मेरे अवधान में सम्मिलित है। फिर सामने सड़क है, उसका शोरगुल है। अगर मैं तुम्हें सड़क और उसके शोरगुल से भिन्न समझूं, तो मैं सड़क और शोरगुल को अपने अवधान से बाहर कर देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें और सड़क दोनों को एक साथ भी देख सकता हूँ। तब मैं दोनों के प्रति, तुम्हारे और सड़क के प्रति बोधपूर्ण हो सकता हूँ। इस तरह मैं ब्रह्मांड के प्रति भी बोधपूर्ण हो सकता हूँ। यह तुम्हारी दृष्टि पर, तुम्हारे दृष्टि क्षेत्र पर निर्भर है। वह बड़े से बड़ा हो सकता है, लेकिन पहले अवधान से शुरू करो और याद रखो कि तुम्हें बोध को उपलब्ध होना है।
इसलिए निश्चित समय रख लो। सुबह का समय अच्छा रहेगा क्योंकि तब तुम ताजा होते हो। उस समय ऊर्जा प्रबल रहती है, सब कुछ जाग रहा है। सवेरे तुम ज्यादा जीवंत होते हो। शरीर शास्त्री कहते हैं कि सुबह तुम अधिक जीवंत ही नहीं होते, उस समय तुम्हारे शरीर की ऊंचाई भी बढ़ जाती है। शाम की बजाय सुबह तुम्हारी ऊंचाई भी अधिक होती है। अगर तुम 6 फीट ऊंचे हो तो सुबह आधा इंच अधिक ऊंचे हो जाते हो और शाम होते होते फिर 6 फीट हो जाते हो, क्योंकि थकावट के कारण तुम्हारी रीढ़ संकुचित हो जाती है। इसलिए सुबह के वक्त तुम ताजा, युवा और जीवंत रहते हो। इसे करो। ध्यान को अपने कार्यक्रम में अंतिम मत रखो, उसे प्रथम स्थान दो। जब तुम्हें लगे कि अब यह प्रयत्न न रहा, जब तुम पूरे घंटे भर अवधान पूर्वक श्वास लेते रहे और उसे ही जानते रहे, जब तुमने अनायास श्वास के अवधान को हासिल कर लिया, जब तुम आराम के साथ और किसी बल प्रयोग के बिना इस अवधान का आनंद लेने लगे, तभी समझना कि उपलब्धि हुई। और तब उसमें और कुछ जोड़ो, जैसे कि चलने को जोड़ दो। अब श्वास के साथ चलने को भी याद रखो और इसी तरह जोड़ते चले जाओ। उस समय के बाद तुम अपनी श्वास क्रिया के प्रति सजग बने रहोगे, यहाँ तक कि नींद में भी सजग रहने लगोगे। और जब तक नींद में सजगता नहीं रहती, तब तक गहराई को जान नहीं सकोगे। और ऐसी सजगता आती है, धीरे धीरे आती है। इसके लिए धैर्य की जरूरत है और साथ ही सही ढंग से आरंभ करने की। इसे जान लो, क्योंकि मनुष्य का चालाक मन सदा गलत ढंग से आरंभ करने को कहता है। तब तुम 2-3 दिन में ही इसे यह कर कर छोड़ दोगे कि यह असंभव प्रयास है। मन गलत ढंग से आरंभ कर देगा। इसलिए सदा ध्यान रखो कि सही ढंग से आरंभ किया जाए, क्योंकि सही शुरुआत का मतलब है कि आधा काम तो हो ही गया। लेकिन हम गलत ढंग से शुरू करते हैं। तुम भली भांति जानते हो कि अवधान कठिन चीज है, इसलिए कठिन है कि तुम बिल्कुल सोए हुए हो। अगर तुमने किसी और जरूरी काम के साथ साथ श्वास को अवधान देना शुरू किया, तो तुम सफल नहीं हो सकोगे। और तुम अपने जरूरी काम को तो नहीं छोड़ोगे, श्वास को अवधान देना जरूर बंद कर दोगे। इसलिए अपने लिए अनावश्यक समस्याएं पैदा मत करो। 24 घंटे में थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकते हो। 40 मिनट से चल जाएगा। इसे प्रयोग करो। समय पूरा हुआ है दोस्तों, मैं यहीं पे रुकता हूँ। हम आज पेज नंबर 73 पर हैं।